स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ यहाँ से जाओ ना उसमें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या है, स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट, द इंटरसेप्ट द लाइन मेक्स विद द वाई एक्सिस। तो इफ m is the slope of the line and c is the intercept, it makes with y-axis। सपोज हम लोग ने बोला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऐसे, इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। अगर अभी देख लो बाद में, जैसे कौशिक केस में क्या किया था, ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, 12th वालों ने भी वैसे किया था, एंड देन लेटर ऑन व्हेन दे रेफर टू द वीडियो दे वर एबल टू डू इट। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो ये देखो, ये है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाले पॉइंट का। नहीं, वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0, आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप पता है, स्लोप कितना है m, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म किया था ना। अगर एक लाइन है m इज इट्स स्लोप एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट x1, y1, x1, y1 से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका x1 है, ये y1 है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। ठीक है, तो क्या कर दूं, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। समझा, लिखना है, खाली इक्वेशन का फॉर्म लिख लो। इफ m इज द स्लोप of the line and c is its y intercept, मैं स्पेसिफिकली y इंटरसेप्ट बता रहा हूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equal to mx plus c। ये इतना पार्ट लिखो, ये सब तो ठीक है अपने समझने के लिए, तो वीडियो में आपको ऑलरेडी देखो क्या है, x इज द वेरिएबल, ये इक्वेशन है। जब आप इक्वेशन निकालते हो तो बेसिकली करते क्या हो, आप कोई भी पॉइंट इस लाइन में है ना, अगर उसके ऊपर, जैसे सपोज दिस इज द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज x2, y2, तो जब आप इन दोनों को इस इक्वेशन में फीड करोगे, y के जगह पे y2, ठीक है, और x के जगह पे, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। या तो फिर जैसे मैंने ये लिखा है ना, mx2 प्लस सी, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझको y2 मिलेगा। इसीलिए x और y तो वेरिएबल्स हैं। ये तो हमने y इंटरसेप्ट बोला था ना, अगर x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो x इंटरसेप्ट करके देखो, स्लोप वही रखते हैं, बोलते हैं सी, m is the slope
ऑफ द लाइन, ठीक है, डी इज द एक्स इंटरसेप्ट। डी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, सपोज at a point which is at a distance of d। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट बिकम 0। अब इक्वेशन कैसे निकालू? वही होगा ना, m है, ये x1 y1 है, तो बताओ क्या था वो पॉइंट? क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट? स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d, और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। और ऐसे भी लिख सकता था इसको उस साइड लेके जाके, 1/my इज इक्वल टू x माइनस डी, x इज इक्वल टू y ओवर m प्लस b। लेकिन जनरली यही वाला पूछता है, जनरली यही वाला पूछता है। तो अगर यहाँ पर ये स्पेसिफिकली होना चाहिए, ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। हमने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, they will generally ask they will specify y intercept, they will specify and the slope। आपकी तो बुक में क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे दिया है, m is the slope and the y intercept is so and so, find the equation of the straight line। हाँ, अभी वैसा वाला एक बता रहा हूँ। अभी जैसे एक क्वेश्चन है 2y माइनस एक्स प्लस 3। अभी जैसे ये इक्वेशन दिया है 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। आपको इसमें पूछेंगे कि स्लोप निकाल के बताओ। एक तो मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज दैट? कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, बट अगर अभी जैसे ये फॉर्म में आपको बोला इसको कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या करोगे? 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, सबसे पहले इन दोनों को उस साइड लेके इस फॉर्म में लाना है, फिर ये 2 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस 3/2। यू फॉरगेट दिस पार्ट, इधर करके छोड़ देते हैं सब। हाँ, अब y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके देखो क्या हो गया। m इज इक्वल टू हाफ द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज c, दैट इज माइनस 3/2। नीचे की तरफ कट करना है। अब स्लोप और उससे आप पता कर सकते हो। स्लोप क्या है? हाफ। हाफ मतलब पॉजिटिव है, tan थीटा इज पॉजिटिव, मतलब द एंगल मेड इज अक्यूट, ठीक है, वैसे करके। तो अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी एक और है डब, बोलो ना। हम लोग ऐसे भी तो सकते हैं कि हम लोग 3 को पहले ले लें, x को बाद में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? -3 और ठीक है, हम लोग वी जस्ट हैव टू अरेंज इट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में अरेंज करना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। अभी इसमें जैसे ये पता चल रहा है, तो m क्या है? इसका स्लोप है, क्योंकि इस इक्वेशन की दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, तो m जो है, तो स्लोप आपको इतना मिल गया, अगर जो स्लोप बोला, और y इंटरसेप्ट ये मिल गया उस तरीके से। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देख लें तो ये याद रहेगा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ।
डबल इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, अलाइन एल मेक्स intercepts A and B on X and Y axis respectively। ये आपको डेटा दिया होगा, मतलब X एक्सिस पे A इंटरसेप्ट, Y एक्सिस पे B, हम अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं। ये X इंटरसेप्ट है ना, ये Y इंटरसेप्ट है। A,0 हो गया, डबल पॉइंट फॉर्म पड़ा था, क्या था वो, अगर एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा है b x2, y2, और इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालते थे, पहले स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये पहला स्टेप था। फिर किसी एक में इंसर्ट किया ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेज, m के जगह पे, और यहाँ पे ये होता था ना, सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर दो, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2, y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 एंड 0 माइनस a है बेटा, बहुत ज्यादा छोटा है क्या, और a ना, अब y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, x माइनस a। अब क्या करूं, इसको उस तरफ ले जाओ, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको इस तरफ ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स, या अच्छे से लिखते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी से डिवाइड कर दो, उस साइड, यहां पे कर रहा हूं, बी एक्स प्लस ए वाई ओवर ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई टुक दैट ए बी ऑन दिस साइड, और नहीं क्लिक हुआ, क्वेश्चन देंगे तो आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively। क्या करोगे इसमें, हाँ, तो आपको इस इक्वेशन के हिसाब से a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, डायरेक्ट याद करके फीड कर दो।
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, और थोड़ा योगा होगा भी कर लो, खट 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 तो हो ही रही। अच्छा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मेरे को लगा ऐसा। हाँ, अब इसको और कुछ करना है, जैसे कभी कभी क्या होता है इस फॉर्मेट में आंसर नहीं होता, एमसीक्यू आया तो क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 2x माइनस 3y अपॉन माइनस 6 इज 1, ये इधर चले गया। आ गया, है ना, तो सिंपल है। एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने थे ना। नहीं, ये तो देखो, ये डायरेक्ट अगर ऐसे लिख सकते हो, बट फाइनली अगर यहाँ तक ला दोगे तो इट इज बेटर। नहीं नहीं, अनलेस दे आस्क अस टू डू इट, अगर उन्होंने कहा तो ही। हाँ, नहीं तो कहा कि अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाओ तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। I will take this on the other side, 3y, and then bring 3 on this side. Y is equal to 2 by 3x plus 2. So my slope will be 2 by 3. नहीं, वो कैसे पूछेंगे, वो कब होता है पता है, जब वो लोग बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू दिया वेरिएबल का और बोला दूसरा वाला ढूंढो। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, उससे भी स्लोप निकाल सकते हैं। पहले ये वाला एक ट्राई करो, एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन। देखो, तुमको भी सर्दी है, मुझको भी सर्दी है, तुम थोड़ा जोर से बोलो तो मैं जोर से सुनूंगा। हाँ, क्वेश्चन फाइंड, ये कौन सा है पता है, एनसीईआरटी का 11th है। नीचे करना है एक्सरसाइज, शायद सेकंड एक्सरसाइज है, 9.2, 11th क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन of a line that cuts equal intercepts on the coordinate axis and passes through 2,1 2,3, सॉरी, देख लेने तो भाई, 2,3 ऐसा क्वेश्चन। तो दोनों एक्सिस पे को ये करना है, a इज इक्वल टू b बोल सकते हैं, लेट a इज, एक्चुअली तो दोनों हो जाएंगे ना, a and a, a and b are the intercepts on बट उन्होंने बोला दोनों सेम है, a इज इक्वल टू बी, और नहीं तो सिर्फ a भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको आता है,
एक्चुअल फॉर्म क्या है इक्वेशन का? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे a इज इक्वल टू b, तो b के जगह पे मैं a लिख दूं, तो क्या लिख दूं? x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब इसमें वैल्यू डाल दो, बिकॉज दिस लाइन passes through 2, 3, this point should satisfy the equation. Satisfies the equation. Satisfies the equation मतलब उसमें इसकी वैल्यू फीड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 is equal to a, that means a is equal to 5. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x plus y is equal to 5. इजीली आ गया, ठीक है, समझा है? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता था, मेरे को लगता है आगे देखेंगे। 12th वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा था ना उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन तो निकालना है फाइनल। आप इसको ऐसे भी लिख देते x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, लेकिन क्या फाइनली वी राइट इट इन दिस फॉर्म ax प्लस by प्लस c। कुछ बुक्स में तो ऐसा लिखा रहेगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। 12th वाला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन of the line passing through 2, 2 and cutting of intercepts on the axis whose sum is 9। मतलब आता तो है तुमको, फिर आगे क्या करूं? पहले क्या बोल दूं? a क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट, गिवन a प्लस b इज 9, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a। अब आपको जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 1, तो x अपॉन a प्लस, फिर क्या करूं? फिर एक्सपैंड भी करूं क्या? फिर इसको उधर लेके जाता हूं, इसको वैसे ही छोड़ दूं। तुम लोग जैसे डिक्टेट कर रहे हो मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। अब इसके आने के बाद आई डोंट वांट टू एक्सपैंड, इट पासेस थ्रू 2, 2। हाँ, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 डाल देते। पासेस थ्रू 2, 2, तो इट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा?
ज्यादा ऊपर चला गया तो 2 टाइम्स 9 माइनस ए प्लस 2a is equal to a into 9 minus a. 18 minus 2a plus 2a is 9a minus a square. फिर इन सबको इस साइड ले आओ, a squared minus 9a, 18 is 0, splitting the middle term, 6 3s are 18, so a minus 6 into a minus 3 is equal to 0. तो a is 6 और a is 3. a 6 हो जाएगा तो b क्या है, 9 minus 6 that is 3, और इधर b is 9 minus 3 that is 6. तो क्या करें, इसमें फीड करें सीधा, तो आई गेट x upon 6 plus y upon 3 is equal to 1, और x upon 3 plus y upon 6 is equal to 1. तो x plus 2y is equal to 6 और 2x plus y is equal to 6. x plus 2y minus 6 is 0 और 2x plus y minus 6 is 0, है ना. नाइन्थ वाला देखें, नाइन्थ वाले में एक पॉइंट दिया है, find the equation of the line passing through and perpendicular to the line through the points 2, 5 and minus 3, 6. क्या करेंगे, ये तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के में है. आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस. नाउ इसके पहले एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर लाइंस होता है तो क्या होता है, हाँ, तो वी विल कॉल दिस एज a 2, 5, b minus 3, 6. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, m1, है ना. हाँ, अगर याद नहीं है तो 6 minus 5 and minus 3 minus 2. हाँ, तो I'll call it as minus 1 by 5. Our line is perpendicular to this. Let m is the slope of the required line. जो हमारी लाइन है उसका स्लोप अगर m है, रिक्वायर्ड लाइन इसको L बोल देता हूँ. तो L is perpendicular to AB. Therefore, m into m1 is minus 1, or in other words, m is equal to minus 1 upon, है ना. अब इसको फ्लिप कर दो, माइनस साइन हटा दो,
m क्या हो जाएगा 5. This line is passing through this point. L passes through -3, 5. Therefore, its equation is, क्या करूं? Y minus y3 is equal to m times x minus x3. Y minus 5 is equal to 5 times x. Minus of minus becomes plus. So y minus 5 is equal to 5x plus 15. या फाइनली बोल दो 5x. तुमको क्या y is equal to mx वाला चाहिए? फिर y is equal to 5x plus 20. तो m यहाँ पे 5 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 20 हो जाएगा. उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. वो ये ध्यान में है क्या? सेक्शन फॉर्मूला याद है कि भूल गए? एक बार लिख के बताता हूँ. ए बी दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 are their coordinates. There is another point P dividing AB internally in the ratio m is to n. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? mx2 ऐसे क्रॉस में जाते थे ना, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n और my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n. 10th स्टैंडर्ड में किया था इंटरनल डिविजन. एंड व्हाट इफ p इज द मिड पॉइंट? if p is midpoint of AB तो क्या हो जाता था? m is equal to n is equal to 1. तो क्या हो जाता था ये? y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये हो जाता था मिड पॉइंट. याद रहेगा ना, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के इसको यूज करके करना है. अभी जैसे एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, फिर आईएससी का भी सॉल्व करता है. 17th क्वेश्चन है. पी ए कॉमा बी is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2. क्या करेंगे? मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर कुछ क्लिक नहीं होता तो क्या करते? बोलो. ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एक्सिस. तो व्हाट आई गैदर फ्रॉम दिस इज दिस इज द मिड पॉइंट. ये एक पॉइंट है. Because it lies here, I will say this is x1 comma 0. It lies on the x-axis, lies on the y-axis. So 0 comma y1.
फिर क्या करूं? P is a comma b, that means x1 plus 0 upon 2, y1 plus 0 upon 2 is equal to a comma b, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, मतलब x1 by 2 हो जा रहा है ये, y1 by 2 हो जा रहा है ये, तो x1 became x1 by 2 is a, that makes x1 is equal to 2a। उस साइड का इरेज कर देता हूं। और y1 क्या हो जाएगा, 2b। अब दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन निकाल कर उस तरफ ले जाओ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये क्लिक नहीं हुआ तो आप क्या करते थे? 2a है ना, है ना, ये तो x इंटरसेप्ट है ना। आप मेरे को वो बताओ, वो जाने दो, x इंटरसेप्ट है ना ये, वो जाने दो सब कुछ। x1 की वैल्यू क्या है, 2a, मतलब दिस पॉइंट इज 2a कॉमा 0। 2a का मतलब दिस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज 2a, तो लेंथ ऑफ द x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका, ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास है ना, अगर x इंटरसेप्ट इतना है, y इंटरसेप्ट इतना है, तो ये इक्वेशन में फीड कर दोगे, सीधे सीधे मिल जाएगा। x का कहाँ वैल्यू, x क्या है, वो तो कोऑर्डिनेट है ना। x कभी भी वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल है, ये x1 का वैल्यू है। ये x1 क्या है, x1 एग्जैक्टली क्या है, इट इज अ पॉइंट। हमको उसकी वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमने x1 बोल दिया, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता था। तो यहाँ पर आपका हो गया 2a कॉमा 0, एक्चुअली ये क्या है, 2a कॉमा 0 ये पॉइंट। तो इफ इट इज 2a कॉमा 0 मतलब द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 2a। तो ये क्या, 2a क्या हो जाएगा आपका x इंटरसेप्ट। वैसे ही यहां से अगर आप ये लोगे तो दिस इज 0 कॉमा 2b, तो ये हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट 2a है, y इंटरसेप्ट 2b है, तो अब हमारे पास इक्वेशन है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और x इंटरसेप्ट क्या है, 2a, y इंटरसेप्ट क्या है, 2b। अब बस 2 को, हाफ को बाहर निकाल दो, उस 2 को दूसरी साइड लेके चले जाओ, तो ये मिल जाएगा। और अगर ये क्लिक नहीं होता तो स्लोप निकाल कर भी कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन था ऐसा, ये वाला बताओ। ये 10th क्वेश्चन है, इसमें 1:n आ जाता है। A line perpendicular to the line segment joining the points 1,0 and 2,3 divides it
in the ratio 1:n. Find the equation of the line. अब इसको ढंग से पहले रीड करो एक बार. 1:n को मत देखो, पहले बाकी चीजें रीड करो. Line perpendicular to a line segment joining these 2 points. Perpendicular to these 2. इसका स्लोप उसका स्लोप आ गया. Divides it in the ratio so and so. ठीक है, तो डिवाइड इट मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट पर से डिवाइड हो रहा है ना. हम लोग उस पॉइंट को P बोल देंगे. ठीक है, तो पहले एक पॉइंट हो गया A 1,0, B 2,3. तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, मतलब स्लोप रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करना है. तो स्लोप पहले कैसे निकालोगे? हाँ, तो वो निकाल लो. स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1, 3 minus 0, 2 minus 1, 3 है स्लोप. इसको क्या बोल दो? m1. ये स्लोप है. हाँ, अब देर इज वी विल से ये जो लाइन है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट. सो लेट L is perpendicular to AB at point P. मतलब AB जो है उसको ये जो पॉइंट है ना P, ये डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशियो में? 1:n. तो P क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्रॉस में जाते थे ना. 2 plus n अपॉन 1 plus n बराबर है क्रॉस 2 plus n. और दूसरे केस में 3, ये तो 0 हो गया. n into 0 is 0. हाँ जी, हाँ, एक एक वो जो पॉइंट है P हो जाएगा. तो इसको लेकर और इससे स्लोप निकालकर वी विल गेट द इक्वेशन. इसीलिए ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं. हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो n+2 अपॉन n+1, 3 अपॉन n+1, ये है पॉइंट. ठीक है, आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो स्लोप ऑफ L is perpendicular to AB. L is perpendicular to AB. तो स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा? M, which is -1 अपॉन m1. तो m का स्लोप हो गया -1/3. अब तो इक्वेशन आ जाएगा. इसको x1 y1 बोल देंगे तो इक्वेशन ऑफ L इज y minus y1 is equal to m times x minus x1. तो y minus 3 upon n+1 is equal to -1/3 times x minus n+2 upon ये है. अब आगे क्या करेंगे? यू वांट टू सिंप्लीफाई इट. इसको देख के तो मेरे को करना ही नहीं. n+1 y minus 3 upon n+1 is equal to -1/3 n+1 x minus n+2. ये ब्रैकेट्स इसलिए डाल रहा हूँ, नहीं तो आप खाली फर्स्ट वाले को नेगेटिव बनाओगे. एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर n+1 है, कैंसिल करके हटा देते हैं. तो फिर 3n+1y minus 3 3 is 9 is equal to -n+1x plus n+2. फाइनली आपको उस फॉर्म में लिखना है. तो
3n+1 y is equal to -n+1 x प्लस, बस अब एक पार्ट और बच गया। तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म, अगर आपको ऐसा चाहिए था तो, अगर चाहिए था तो। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट ज्यादा ऊपर चले गया ये? ठीक है, दिखना तो तुमको है ना? हाँ, दिखना तो है ना? क्या लिखा ना? एल इज पर स्लोप ऑफ एल एम, बहुत ज्यादा ऊपर चले जा रहा है। हम्म, हम्म, ठीक है, ये वाला देख लो। ये वाला तो डिपेंड करता है, लेकिन नहीं ज्यादा कुछ नहीं, 3 मार्क के लिए भी आया तो इट इज गुड। 2 मार्क्स के लिए आई थिंक 2 to 3 मार्क्स एक कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, अभी जनरली कैसे पूछना चाहिए, एक स्लोप के लिए मिल जाएगा, एक वो ये और एक ये 3 मार्क्स। हाँ, बस एक यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इसको इधर 11 कर सकते हो, बाकी का तो ठीक है। एक 14th क्वेश्चन देखो। कौन सा? यहाँ पे नहीं है ना? -1/3, क्योंकि यही है ना स्लोप, वो आना भी चाहिए। करेक्ट तो बोल रहा हूँ। तुम देख के भी ये कर सकते थे ना, ये देखो ये स्लोप है -1/3, यहाँ पर वो आना चाहिए, तो ये तो कट जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 14th, the equation from the origin to a line है। दो क्वेश्चन अलग हो गया भाई। द परपेंडिकुलर, द पर हाँ, द परपेंडिकुलर from the origin to the line
to a line meets it at -2 comma 9. Find the equation of the line. बताओ, कोई एक लाइन है उसको ये मीट कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से करना है मतलब एक लाइन है, आई कॉल ओ इज द ओरिजिन, राइट, और एक और पॉइंट है ए, -2 कॉमा 9। दिस लाइन इज मतलब इसको ज्वाइन कर दोगे ओ ए, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू आवर लाइन एल, यही बोल रहा है। अब आपको बनाना है, इसको निकालना है आपको, इसका स्लोप, और फिर पासिंग थ्रू दिस, पासिंग थ्रू, है ना, यहाँ पर ही है ना ओ ए, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम है। ये आपका लाइन है एल, यहाँ पर से एक ओरिजिन है ओ, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन। कर सकते हो, स्लोप निकालोगे पहले इसका ओ ए का, तो स्लोप ऑफ ओ ए m1, what is it, y2 minus y1, 9 minus 0 over -2 -9 by 2, so therefore इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, L, उसके लिए पहले स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ L is m which is -1 upon m1, 2 by 9, because L passes through this point, हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। So what will be the equation? Is, इसको x1 y1 ले लेते हैं, y minus y1 is equal to m times x minus x1. Come from here itself. आराम से सामने से आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बताओ, y minus 9 is equal to 2 upon 9 times x minus क्या, -2, that is x plus 2, तो 9y minus 81 is equal to 2x plus 4। कौन से फॉर्म में चाहिए, y is equal to mx plus c, हाँ, तो y is equal to कितना कर देंगे, 2x अपॉन 9 प्लस 85 अपॉन 9। स्लोप भी वही है, अगर y इंटरसेप्ट पूछा तो y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। कौन सा क्वेश्चन, वो मीडियन वाला किया था, 8th क्वेश्चन। The vertices of a triangle PQR are so and so. Find the equation of the median through the vertex R. नहीं किया था। The vertices of triangle PQR are P 2, 1, Q -2, 3, R 4, 5।
अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। क्या करोगे, मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल है सपोज, ऐसे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं, आर टी क्यू, ठीक है। उन्होंने बोला मीडियन फ्रॉम आर, सो इट इज द लाइन joining the vertex to the midpoint on the opposite side। मीडियन होता क्या है, line joining the vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side, ये होता है मीडियन। यहाँ पे आर एम मीडियन है, कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,5, 2,1, -2,3। तो पहले तो n निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, तो इसको ऐड करोगे तो है ना, क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही रहा ना मीडियन, मिड पॉइंट सॉरी। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, सो व्हाट इज इट, 0,2। दो पॉइंट मिल गए। अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ आर एन, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो क्या करूं, 5 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 0, 3/4, that is the slope। I will take this as the point। Equation of Rm is, बताओ, y माइनस, इसको लेंगे ना, y माइनस 0 की 2, इक्वेशन ही भूल रहे हो, इसीलिए बार बार ये लिखता हूँ। y minus 0 is equal to 3 upon 4 times x minus 0 ना। अब 4y, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, y minus 2 is equal to 3x upon 4, तो y is equal to 3x upon 4 plus 2, y is equal to mx plus c के फॉर्म में। We have written all the equations of that form, y is equal to mx plus c के फॉर्म में। तो अभी तक कौन से हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13th वाला नहीं हुआ है, 14th हो गया है, 15, 16 करना है, 17th हो गया है, 18th देखो, h comma k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2 to find the equation of the line। करके देखोगे, तो 2-3 क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, वो ट्राई करके देखो, बाद में हम लोग वो सॉल्व करके ऐड कर देंगे। 2-3 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं, फिर आईएससी की बुक से करेंगे। अभी इसके बाद क्या बचता है, बेसिकली हमने सारे फॉर्म कर लिए, नॉर्मल फॉर्म आपको नहीं है सीबीएसई, बट यू हैव, सो वील हैव टू डू द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म करेंगे तो तुम लोग भी अटेंड कर लो। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,